हेलो डियर स्टूडेंट, आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्फीशा मनिया, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। ओके, ठीक है। बस 5 मिनट थोड़ा रिवीजन करते हैं, उसके बाद मीटिंग स्टार्ट करते हैं जब तक पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। ओके। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ दिख रहा सर। देखो, लास्ट टाइम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टडी किए थे, इसका नाम था सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की आपने डेफिनेशन याद किए थे? क्या लिखा है? Surface tension is defined as the tangential force acting per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the free surface of the liquid. Surface tension है force per unit length, T equal to F upon L. F is force, L is length. Length काय का? देखो, length of an imaginary line. free surface से line draw किया हुआ इसका length है। So SI unit of surface tension is Newton per meter. उसका SI unit मीटर और L का SI unit मीटर, न्यूटन पर मीटर, उसका डायमेंशन हो गया L0 m1 t minus 2। छोड़ो। अब देखो, हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको। A beaker of radius 10 centimeter is filled with water. Beaker of radius 10 centimeter is filled with water. Calculate the force. का फोर्स अपने को कैलकुलेट करना है। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन ऑन इट सरफेस। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो देखो, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है, सबसे पहले अपने को करना पड़ता है वन। देखो, सॉल्यूशन जब लिखेंगे गिवन लिखना है। क्या क्या दिया हुआ है? स्पीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो, रेडियस आर है, उसका डबल करना पड़ेगा अपने को। देखो, एल लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन 2 into r, डायमीटर डिवाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाई करके 2 से हो गया 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर। और सरफेस टेंशन दिया हुआ है। देखो, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो T is equal to 0.075 न्यूटन पर मीटर। We have the formula, the PA formula. T is F upon L. T is F upon L. मेरे को चाहिए F, तो L को इधर लेंगे। F हो गया T into L, so it is 0.075 into 0.2, that becomes 0.01 आया 0. आती सर समंदर के किनारे पीछे का बैकग्राउंड देखो तो सेटिंग चेंज कर ली।
Hello, लगा दे रे पहले any problem? मैंने सोचा नहीं था ऐसा आएगा म्यूट करो स्पीकर। सर आवाज नहीं आ रही। जाएंगे तो अब आ रही आवाज? यस सर आ रही। देखो मीटिंग वापस आते हैं। तो सुनो, मीटिंग का रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये जो रिकॉर्डिंग है इसमें आप कौन गाने गा रहा है, क्या बोल रहा है, पूरा में रिकॉर्ड हो रहा है। प्रिंसिपल भी सुन रहे हैं और ये पूरा आपको सिंसियरली करना है। कुछ भी बीच में डिस्टर्ब किए तो ये पूरा पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐड हो गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं चल। देखो लास्ट टाइम जहाँ से आपने फिनिश किए थे वहां से स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब वाटर बीकर में लेंगे या वाटर जब टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो वाटर का सरफेस रहता कॉनकेव, के बजाय जब मर्क्यूरी लेंगे तो मर्क्यूरी का सरफेस रहता कॉन्वेक्स। वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट टू द सरफेस, वो जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। सी डेफिनेशन, when a liquid is in contact with a solid, the angle between the surface of the solid and the tangent drawn to the surface of the liquid at the point of contact is called angle of contact. लेट कमर बहुत परेशान। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या समझ में आया आपको? when a liquid is in contact with a solid, the angle of contact is measured on the side of liquid and it is called angle of contact. देखो यहाँ लिखा हुआ है when the angle of contact is acute, acute मतलब less than 90. 90 degree Yes, good. When the angle of contact is acute, liquid forms concave meniscus. meniscus concave रहता, concave पता है आपको, concave mirror जैसा आपने देखेंगे। water is taken in a glass beaker, liquid meniscus is concave, angle of contact is acute. के बाद when the angle of contact is obtuse, एंगल ऑफ कांटेक्ट जब ऑब्ट्यूज कब रहेगा, लिक्विड फॉर्म्स कॉन्वेक्स मिनिस्कस, कॉनकेव की जगह मिनिस्कस रहेगा कॉन्वेक्स। वाटर इज सॉरी मर्क्यूरी, या गलती से वाटर लिखा है, मर्क्यूरी इन कांटेक्ट विद ग्लास, then you will get angle of contact obtuse. Now see factors affecting angle of contact. angle of contact कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड है के लिए तो बड़ा factors affecting angle of contact. First, it depends upon the nature of liquid and solid in contact. Angle of contact depend है liquid और solid के nature पर। For example मैंने बताया था water जब लेंगे तो angle of contact acute रहेगा, mercury लेंगे angle of contact obtuse रहेगा। Angle of contact depends upon the nature of liquid and solid contact. Second,
impurities present in the liquid changes the angle of contact. लिक्विड में जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है वो इम्प्यूरिटी की वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है। इम्प्यूरिटीज मतलब क्या? फॉर एग्जांपल लिक्विड में नमक डाल दिए, लिक्विड में शुगर डाल दिए, लिक्विड में कोई चीज मिक्स कर दिए तो इम्प्यूरिटी आ गई लिक्विड में, लिक्विड बिकम्स इम्प्योर, देन एंगल ऑफ कांटेक्ट विल चेंज। प्योर वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग है और कंटेमिनेटेड इम्प्योर वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, सी थर्ड, any increase in the temperature of liquid decreases its angle of contact. अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होगा। फॉर एग्जांपल वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री है, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट सपोज है 5, तो अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होगा। जस्ट लास्ट देखो, लास्ट क्या है? Angle of contact is constant for given solid liquid pair. Yes, रेडियो बैकग्राउंड डाल। angle of contact is constant for a given solid liquid pair. मतलब ग्लास और वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट या मर्क्यूरी और ग्लास का एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इंडिया में मेजर करेंगे, यूएस में जाके मेजर करेंगे, इधर मेजर करेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। नाउ सी इंपॉर्टेंट थिंग, जब लिक्विड, जब वाटर डालेंगे कॉनकेव हो रहा है, मर्क्यूरी डालेंगे कॉन्वेक्स होता है, क्यों ऐसा होता है? दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अभी, अभी नहीं चाहिए लेकिन, अरे लेकिन नहीं चाहिए। बेटा अलीजा म्यूट करो, स्टार म्यूट करो, म्यूट, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर सरफेस क्यों कॉनकेव हो रहा है या क्यों कॉन्वेक्स हो रहा है, दैट आई जस्ट मिनट। देखो आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम बनी हुई दिख रही है आपको, ठीक है? ध्यान से देखो, ये जो मेरा एरो दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है, यहाँ पर एक बीकर में पानी लिया हुआ है। वाटर इज टेकन इन ग्लास बीकर, सी एयर, दिस इज वाटर सरफेस, इन बिलो दिस वाटर, एंड ये कांच है, कांच का बीकर है, एयर, तीनों मीडियम यहाँ देखो। पेंसिल से जो मैंने डार्क किया हुआ है, पेंसिल से जो चीज डार्क की हुई है उसको बड़ा करके इधर बताया। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट चीज, ये है सॉलिड, मतलब बीकर का कांच का वॉल, उसके बाद ये है वाटर बॉडी और इधर ऊपर है एयर। अब इसमें यहाँ पर वॉल को टच एक वाटर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, जो डार्क बना हुआ है वो वाटर मॉलिक्यूल है, और जो बड़ा स्फीयर बना हुआ है दिस इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो हमने लास्ट टाइम देखे थे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ए। मतलब ऐसा इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर में मॉलिक्यूल है और जिसके रेडियस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ पर बना है। अब ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसका आधा पार्ट सॉलिड में, 1/4 पार्ट एयर में, 1/4 पार्ट लिक्विड में। अब लास्ट टाइम मैंने आपको दो फोर्सेस बताया था, एडिटिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। एडिटिव फोर्स मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules of डिफरेंट सब्सटेंसेस। यस, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? बरीना काजी। यस, वेरी गुड, ध्यान तो ऐसा ही बेटा पढ़े, ठीक है। एडिटिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन से वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल, एडिटिव फोर्स। दूसरा फोर्स बताया था मैंने आपको, कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम सब्सटेंस। अब देखो, सेम सब्सटेंसेस। राइट, यहाँ पर ए है वाटर मॉलिक्यूल, इस पर एक्ट हो रहा है दोनों टाइप का फोर्स। देखो ए पर 4 फोर्स एक्ट हो रहे हैं, मैंने लिखा है समझने के लिए।
four forces are acting on molecule A. First, adhesive force AP due to solid molecule. ये जो solid molecules है ये इसको attract करेंगे AP डायरेक्शन में, adhesive force. glass molecule इसको attract करेंगे AP. दूसरा लिखा हुआ है cohesive force AC which is due to water molecules. ये water molecule को बाकी के water molecules इधर की तरफ attract करेंगे, that is cohesive force. दो फोर्स हो गए. तीसरा फोर्स एडेजिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स. देखो ये 1/4 पार्ट में कुछ एयर मॉलिक्यूल है, वो भी इसको अट्रैक्ट करेंगे इधर. थर्ड फोर्स. और लास्ट वेट mg ऑफ द मॉलिक्यूल. जैसा हर चीज का वजन रहता, हर चीज का वेट रहता, वैसा इसका भी वेट रहेगा विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. ऐसा इस पर चार फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. लेकिन जो थर्ड फोर्स है एडिटिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल, यहाँ एयर मॉलिक्यूल बहुत कम है, डेंसिटी कम है कंपेयर टू दिस अदर मॉलिक्यूल. ये फोर्स बिल्कुल निग्लिजिबल रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं. सेकंड फोर्स है वेट mg ऑफ द मॉलिक्यूल. ये भी बिल्कुल निग्लिजिबल रहेगा, उसका वेट बिल्कुल कम रहेगा. ये दो फोर्स निग्लेक्ट कर दो, बच्चे सिर्फ दो फोर्स AP ये वाला और AC. ये दो फोर्स के हिसाब से ये मॉलिक्यूल बिहेव करेंगे. अब आप एक्चुअल पॉइंट की तरफ आते हैं. शेप ऑफ मिनिस्कस. मिनिस्कस का शेप फर्स्ट पॉइंट देखिए, कॉन्केव मिनिस्कस. कॉन्केव कब होता? व्हेन वाटर और व्हेन, देखो लास्ट टाइम मैंने आपको तीन टाइप के लिक्विड बताया था. फर्स्ट द लिक्विड विच कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड वाटर. Second, the liquid which partially weights the solid, that is kerosene. Third, Kerosene. yes, third, the liquid which does not weight the solid, mercury. Mercury. Right, good, very good. अब तीनों टाइप देखेंगे. पहला देखेंगे केरोसिन जो पार्शली वेट द सॉलिड. देखो कॉन्केव मिनिस्कस बन रहा है, acute angle of contact. ठीक है. The figure shows an acute angle of contact, kerosene in contact with glass. Consider a molecule such as A on the surface of liquid near the wall of the container. ये मैंने अभी इससे पहले जो डायग्राम देखा वही डायग्राम. ये ग्लास है सॉलिड, इसके अंदर ये लिक्विड मतलब केरोसिन लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ केरोसिन का सरफेस है, ऊपर एयर है. यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बताया हुआ है, मॉलिक्यूल A ऑफ केरोसिन which is in contact with this glass. ये मॉलिक्यूल पर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. फर्स्ट AP which is adhesive force due to glass molecules, ये डायरेक्शन में वॉल को परपेंडिकुलर. दूसरा AC, वो फोर्स है कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल. पर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है. दोनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा? AP और AC का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए 11th में एक लेसन था स्केलर्स एंड वेक्टर्स. उसमें था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. तो दो वेक्टर में था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स. देखो ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, उसका जो डायगोनल रहेगा दैट गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर आर. मतलब AP और AC का रिजल्टेंट है AR, वो है सॉलिड के अंदर. ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस सुनो, देखो इसमें बताता मैं. रिजल्टेंट, the magnitude of adhesive force is so large that net resultant force AR is directed inside the solid as shown in the figure. Important sentence. For equilibrium of liquid surface, the net force AR must be perpendicular to the liquid surface. देखो कोई भी लिक्विड सरफेस पे जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होता है वो हमेशा लिक्विड सरफेस को परपेंडिकुलर चाहिए. इसे सुनो, रिजल्टेंट फोर्स ऑलवेज शुड बी परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस फॉर इक्विलिब्रियम. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा बोलते हैं वाटर कीप इट्स लेवल. वाटर अपनी लेवल मेंटेन करता है, दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. In the similar way, what is the universal truth?
the resultant force must be perpendicular to the liquid surface. तो देखो अब ये है रिजल्टेंट फोर्स AR, ये परपेंडिकुलर चाहिए लिक्विड सरफेस, उसकी वजह से ये लिक्विड सरफेस ऐसा ऊपर की तरफ सरक, मॉलिक्यूल इधर जितने मॉलिक्यूल है ऊपर सरक जाते हैं, ये लिक्विड कॉन्केव हो जा रहा है। समझ रहा है, ये मॉलिक्यूल ऊपर चले गया, क्यों ऊपर गया, इसको परपेंडिकुलर रहने के लिए, वो समझने के लिए मैंने एक टेंजेंट बनाया, देखो 80, दिस इज टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, so liquid surface becomes concave, ये मॉलिक्यूल के ऊपर चले गया, लिक्विड सरफेस प्लेन नहीं रह रहा है, कॉन्केव रह रहा है बिकॉज टू दिस फैक्ट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट केस। अब इसमें फॉर एग्जांपल लेंगे मर्क्यूरी, जब मर्क्यूरी लेंगे तो क्या होता, कॉन्वेक्स हो जाता है, इसका भी डायग्राम ये बताया। Now see again same diagram, this is the glass wall of beaker, liquid is mercury, ये मर्क्यूरी का लेयर है, यहाँ एयर है, लिक्विड है, सॉलिड है। मॉलिक्यूल ए, मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल ए, ये गोल दिख रहा है, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये मर्क्यूरी मॉलिक्यूल पर फिर से दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एपी that is adhesive force due to glass molecule, and the second is AC, cohesive force due to liquid molecules। अब देखो मर्क्यूरी का डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये पार्ट में मॉलिक्यूल ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा रहने की वजह से ये फोर्स ज्यादा रहेगा, एसी फोर्स ज्यादा रहेगा कंपेयर टू एपी। इसलिए जब ये दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, पी और एसी का रिजल्टेंट निकालेंगे पैरेललोग्राम के हिसाब से, तो रिजल्टेंट ए आर विच विल बी द लिक्विड। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, आप नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, देखो कुछ आएंगे आवाज आएंगे। ठीक है, ये जो है दोनों का रिजल्टेंट AC that lies in the liquid। अब मैंने आपको जैसा यूनिवर्सल ट्रूथ बताया था, ये लिक्विड सरफेस क्या होता है, हमेशा रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर रहता। अब रिजल्टेंट है AR, को परपेंडिकुलर होने के लिए यहाँ कितने पार्ट में जो लिक्विड मॉलिक्यूल है नीचे की तरफ सरकते हैं, दे विल क्रीप डाउन। तो ये जो टेंजेंट मैंने आपको बताया 80 टेंजेंट टू द सरफेस, ये ऊपर की तरफ हो गया, 80 को AR परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज द रीजन व्हाई द इंटरनेट इज अनस्टेबल, जस्ट वेट। नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सब तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये सरफेस कॉन्वेक्स हो गया, देखो फिर से शॉर्ट में लिखा हुआ मैं आपको बता दूं, the net adhesive force is horizontal। अब देखो net force AR is, this AR net force AR is directed inside the liquid, so for equilibrium the liquid surface AR must be perpendicular to the surface, hence liquid near the wall creep inside, this makes the meniscus convex, hence liquid does not wet the solid। दो पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट समझ में आए। तीसरा पॉइंट देखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो, इसमें रहता है एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो, प्योर वाटर, एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो फॉर प्योर वाटर। आ रही ना आवाज क्लियर? यस, यस सर। कौन ये यस सर। यस सर। ओके वो गर्ल्स, गुड गर्ल्स, लिसन केयरफुली। फिर से सेम डायग्राम तीसरी बार बनाए हुए, दिस इज ग्लास वॉल, दिस इज लिक्विड, लिक्विड कौन सा लिया हुआ है, प्योर वाटर, यहाँ एयर है। अब इसमें क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंस ध्यान से सुनो, the liquid molecules near the contact region are so less in number that the cohesive force is negligible। मतलब ये पार्ट में वाटर मॉलिक्यूल इतने कम रहेंगे कि ये डायरेक्शन में जो फोर्स रहता था, ये डायरेक्शन में जो फोर्स रहता था वो ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, सिर्फ मेन फोर्स रहेगा एपी,
which is maximum, तो AP जो है ये रहेगा, AC नहीं रहेगा, ये रिजल्टेंट AR भी सेम रहेगा, AP will be equal to AR, AC 0, AP will be equal to AR, रिजल्टेंट फोर्स मिला ये वाला। अब क्या कंडीशन थी अपनी, liquid surface must be perpendicular to this resultant force, तो इसको परपेंडिकुलर होने के लिए लिक्विड सरफेस ऐसा is almost parallel to the wall of the beaker। देखो पानी यहाँ तक ठीक है, यहाँ से जो पूरा ऐसा ऊपर की तरफ, इसलिए लिक्विड सरफेस ऐसा हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट पर जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, देखो 80 is the tangent, 80 is the tangent to the liquid surface, ये tangent और ग्लास वॉल दोनों के बीच में एंगल हो गया जीरो, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो। समझ में आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखो, अच्छे से नोट्स भी दिया आपको, वो लर्न करो। Now we are coming to next point, that is effect of impurities and temperature on surface tension। देखो आपको मैंने बताया था सरफेस टेंशन इम्प्यूरिटी के हिसाब से चेंज होता है, सरफेस टेंशन चेंजेस अकॉर्डिंग टू इम्प्यूरिटी, प्रॉपर्टीज में अपन ने देखे थे। अब वो इम्प्यूरिटी के हिसाब से कैसा चेंज होता है, देखो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी। फर्स्ट, व्हेन द सोल्यूबल सब्सटेंस सच एज ए कॉमन सॉल्ट NaCl is dissolved in water, the surface tension of water increases। अब इम्प्यूरिटी का इफेक्ट देखना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इम्प्यूरिटी 3 टाइप की रहती है। Impurities are of 3 types। First, soluble impurity, NaCl पानी में डालेंगे पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता। दूसरी इम्प्यूरिटी रहती रेडिली सोल्यूबल या स्पेरिंगली सोल्यूबल, मतलब जैसा आप पानी में सर्फ एक्सेल डालेंगे, पानी में टाइड डालेंगे, इलेक्ट्रिक डालेंगे तो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता। ओके, म्यूट योर माइक्रोफोन प्लीज। देखो पानी में जब डिटर्जेंट डालेंगे तो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, उसके कुछ पार्टिकल सरफेस पर आपको तैरते हुए दिखते ब्लू कलर। और थर्ड इम्प्यूरिटी है जो पानी में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता। तीनों इम्प्यूरिटी का इफेक्ट देखेंगे। फर्स्ट, जब पानी में नमक डालेंगे सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, नमक से जो कंप्लीटली सोल्यूबल इम्प्यूरिटी है सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, when the sparingly soluble substance such as detergent is mixed with water, surface tension of water decreases। जब पानी में सर्फ एक्सेल डालेंगे सरफेस टेंशन उसका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स सरफेस पर फ्लोट करते हैं। सरफेस पर फ्लोट करने की वजह से कल हमने देखे थे मॉलिक्यूलर थ्योरी में, जो इनवर्ड पुल रहता, इनवर्ड पुल ऑन द मॉलिक्यूल्स on the surface, that pull decreases because the cohesive force decreases। तो important चीज याद रखो, MCQ में आता, जब डिटर्जेंट डालेंगे सरफेस टेंशन कम हो रहा है, जब सॉल्ट डालेंगे सरफेस टेंशन बढ़ रहा है। अब देखो, जब डिटर्जेंट डालेंगे सरफेस टेंशन कम हो रहा, इसकी वजह से वाटर लाइट हो रहा है, जैसे कपड़े धो रहे, कपड़ों के आप सर्फ एक्सेल की एडवर्टाइज देखते, बड़े सर्कल में कपड़े का फैब्रिक बताते स्क्वायर स्क्वायर, वो फैब्रिक के अंदर तक पानी पेनिट्रेट करता है और कपड़े के अंदर से धुलाई करता है, पूरे स्टेन निकाल देता है। वाटर कपड़े के अंदर तक क्यों जा सकता, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो जा रहा है। इसके अपोजिट में जब पानी में NaCl है, मतलब सॉल्टी वाटर है, हेवी वाटर है, वो वाटर में कपड़े अच्छे नहीं धोए जाते। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके घर में नल के 2 कनेक्शन रहते, एक पीने का पानी का रहता मीठा NMC का, और दूसरा रहता बोरिंग का। बोरिंग का जो पानी रहता, बोरिंग का जो वाटर रहता उसको हेवी बोलते, उसमें सॉल्ट ज्यादा रहते, जमीन के नीचे से आता उसमें सॉल्ट ज्यादा रहते हैं। से आप कपड़े धोएंगे तो कपड़े भी सही नहीं निकलते, से आप दाल गलाएंगे तो दाल भी निकलती, क्यों कि उसका सरफेस टेंशन ज्यादा रहता, डिटर्जेंट वाटर का सरफेस टेंशन कम रहता। थर्ड केस, when insoluble impurities such as dust, देखो जैसा डस्ट है और lubricating materials
लुब्रिकेटिंग मटेरियल मीन्स फॉर एग्जाम्पल ऑयल है, इंजन ऑयल वगैरह अगर आपने पानी में डाल दिए तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता। देखो आपने देखे होंगे कभी समंदर में बड़ी बड़ी लाटें उठती, तूफान आने का डर रहता, बड़ी बड़ी लाटें उठकर किनारे तक आने का डर रहता, तो क्या करते हैं हेलीकॉप्टर से ऑयल स्प्रे करते पानी के अंदर किनारों पर, इसकी वजह से लाटों की हाइट कम हो जाती। क्यों कम होती? सरफेस टेंशन। या तो बारिश के दिनों में रोड के किनारे जो पानी जमा हुआ रहता, पे महानगर पालिका वाले आके क्या करते, कभी कभी रॉकेल स्प्रे करते। रॉकेल स्प्रे क्यों करते हैं? वो जो पानी जमा हुआ है पे सरफेस टेंशन रहता, पे क्या करते हैं मॉस्किटो ब्रीडिंग होता, मॉस्किटो उसके एग्स डालते हो पानी, पानी के सरफेस पे जो श्रिंक नहीं होते, ऊपर ही रहते। लेकिन जैसा इसमें ऑयल डालेंगे, लुब्रिकेंट डालेंगे, वो सिंक हो जाते, सरफेस टेंशन। तीनों चीजें याद रखो, एमसीक्यू में आता। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस। सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? Important. Most of the liquid at temperature increases, surface tension decreases. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन कम होगा। फिर से कपड़ों का एग्जांपल देता मैं, अभी जो नए मशीन निकले, वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन, उसमें जब आप कपड़े धोते पहले पानी उसमें गर्म होता, फिर कपड़े धो जाते। क्यों गर्म होता? गर्म होने की वजह से सरफेस टेंशन कम होता, कपड़े अच्छे से क्लीन होते। As the temperature increases, the intermolecular forces are weakened, causing the reduction in the surface of the intermolecular forces weak होते, attraction कम होता, इसलिए surface tension कम होता। देखो फिर से और एक definition बताता मैं। When temperature increases, surface tension decreases. Temperature बढ़ाते जाओ, surface tension कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाते 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 ऐसा करो, एक टाइम आएगा सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा। जो टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन जीरो होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड becomes zero at critical temperature. Suppose you are asked what is critical temperature, you can say the temperature at which surface tension of liquid becomes। तो ये छोटी सी शॉर्ट नोट पे आ सकता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, लर्न करो। नेक्स्ट एक छोटे से पॉइंट है आपके मालूमात के लिए, प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के फ्री सरफेस पर प्रेशर कैसा रहता? देखो, व्हेन द लिक्विड सरफेस इज कॉन्केव, कॉन्केव लिक्विड सरफेस क्या नहीं, देखो आपको एग्जांपल बताते, अपने हाथ में एक नोटबुक का पेज लो, वो पेज को ऐसा ऊपर से दबाओ, वो क्या हो जाता? कॉन्केव, पेज हो जाता कॉन्केव। मतलब कॉन्केव में प्रेशर ज्यादा किधर है? ऊपर, प्रेशर कम किधर है? नीचे। When the liquid surface is concave, the above pressure is more than the below pressure. Right? स्क्रीन पर कोई कुछ मत करो। Second, when the liquid surface is convex, below pressure is more than the above pressure. हाथ में पेज लो, उसको नीचे से प्रेस करो, वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, मतलब नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है। थर्ड, when the liquid surface is plane, liquid surface is plane, above pressure is same as the below pressure. दोनों प्रेशर के ऊपर और नीचे के सेम रहते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? इसके बाद अपने को एक इम्पोर्टेंट लिखना है। Anybody is having any question? Yes, you can chat. कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछो, इसके बाद आगे बढ़ते। Oppo A3 म्यूट करो। स्क्रीन क्लियर दिख रही है? Yes, speak. Someone, स्क्रीन क्लियर दिख रही है? Yes, sir. ये पूरा रिकॉर्ड Yes, है sir. बेटा। आपको फ्रेश अच्छा पढ़ाने के लिए बीच पर लिख दे हुए, वहां से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आना है, इसके फ्रेश लगना है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट। क्या बोले?
Yes, read me. बोलो बोलो। आपस में बातें मत करो, क्वेश्चन होंगे तो मुझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और सुनो, अभी पार्टिसिपेंट है 41। आप मैसेजेस नहीं दे रहे, बहुत सारे बच्चे नहीं देख रहे, फिर भी जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम भी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, देखिएगा आपने। अभी अभी गड़बड़ में कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप रिकॉर्डिंग देखो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। म्यूट करो, चलो इधर देखो। अभी उसके पापा रहते नहीं घर पे। रीड मी, म्यूट करो। ओके, चलो सुनो इधर बच्चों। एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स। देखो, ड्रॉप्स, लिक्विड ड्रॉप, रेन ड्रॉप, मर्क्यूरी ड्रॉप, और बबल मतलब एयर बबल, सोप बबल। दोनों में क्या फर्क है? लास्ट टाइम बताया था मैंने। ड्रॉप्स आर सॉलिड फ्रॉम इनसाइड, ड्रॉप पूरा भरा हुआ रहता और बबल अंदर से खाली रहता। मतलब ड्रॉप में सिर्फ एक सरफेस होता, आउटर सरफेस ड्रॉप में। बबल में रहते दो आउटर एज वेल एज इनर। म्यूट करो, नहीं तो मैं यहाँ से सबको अनम्यूट, सबको म्यूट कर दूंगा। बीच में आपको कुछ पूछना होगा, इसलिए आपको कुछ आपके ऊपर चढ़ा है म्यूट कर। बच्चों को दूर रखो। देखो सुनो, एक डायग्राम बनी हुई, ये जो दिख रहा है, listen, see, this one is a drop, liquid drop। ये ड्रॉप अब देखो कैसा है, ये सरफेस यहाँ मैं एरो बता रहा हूँ, ये है कॉन्केव। अंदर प्रेशर है पीआई, बाहर प्रेशर है पीओ। दिस इज इनसाइड प्रेशर, दिस इज आउटसाइड प्रेशर। अब सी, पीआई will be greater than PO, PI will be greater than PO। नीचे का प्रेशर कम है, सपोज एक कॉन्वेक्स सरफेस है, नीचे का प्रेशर कम है, सॉरी अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का कम है। तो PI माइनस PO जब लेंगे तो बोलेंगे एक्सेस प्रेशर। द एक्सेस प्रेशर इज PI माइनस। अब ये स्पेरिकल है, क्यों स्पेरिकल है? सरफेस टेंशन की वजह से। परसों भी एग्जांपल बताया था, जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप है 3 डायमेंशन में, सबसे कम एरिया रहता है स्फीयर का। liquid surface tries to minimize its surface area, so this is spherical due to surface tension। अब ये अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, ये ड्रॉप या ये बबल थोड़ा सा एक्सपांड होगा। शुरू में उसका रेडियस था r, एक्सपांड हो गया, सपोज ये हो गया ऐसा, डॉट डॉट से बताना। शुरू में रेडियस था r, बाद में रेडियस बढ़ गया डेल्टा r। Let the radius increases from r to r plus delta r. Delta r is very small। अब इनिशियल सरफेस एरिया, देखो स्फीयर का फॉर्मूला आपको याद है। स्फीयर जो रहता उसमें एक रहता वॉल्यूम, स्फीयर में रहता एरिया। एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर, 10 में था। और वॉल्यूम अगर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ अपने को लेना है एरिया, सरफेस एरिया। शुरू में सरफेस एरिया A1 था 4 पाई r स्क्वायर। देखो r ये रेडियस है, 4 पाई r स्क्वायर। के बाद जब ये बढ़ गया, एक्सपांड हो गया, बबल या ड्रॉप ऐसा बड़ा हो गया, इसका रेडियस हो गई r प्लस डेल्टा। तो फाइनल सरफेस एरिया A2 इज 4 पाई r प्लस डेल्टा r स्क्वायर। A2 देखो r प्लस डेल्टा r को एक्सपांड करेंगे, जैसा a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r प्लस डेल्टा r स्क्वायर।
A2 मिला, 4 पाई से सबको मल्टीप्लाई करो, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस 4 पाई डेल्टा स्क्वायर। अब डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, मैंने बताया था ड्रॉप थोड़ा सा एक्सपांड हुआ, ज्यादा एक्सपांड नहीं हुआ, थोड़ा सा एक्सपांड हुआ, इसलिए चेंज इन रेडियस इज वेरी स्मॉल। अगर एक चीज छोटी है, स्मॉल नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे उससे भी स्मॉल आता, जैसे 0.5 देखो, 0.5 का स्क्वायर आता है 0.25, मतलब और छोटा हो गया। 0.25 का स्क्वायर आता 0.0625। तो डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, डेल्टा आर स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, इसको निग्लेक्ट कर दो, ये टर्म निकाल दो, तो A2 बचेगा, A2 बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। तो इंक्रीज इन एरिया, एरिया कितना बढ़ा, DA A2 माइनस A1, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया देखो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस इनिशियल एरिया A1 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हुए, बचे A 8 पाई आर डेल्टा। ठीक है, इंक्रीज इन एरिया, ये क्यों निकाल रहे हैं, तो अपने को फाइंड करना है वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया, वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया इज सरफेस एनर्जी। कल एक रिलेशन फाइंड किए थे परसों, क्या रिलेशन था ध्यान से देखो, हाँ T इज इक्वल टू dW अपॉन dA, T इज इक्वल टू dW अपॉन dA, dA को इधर लो, dW हो गया TdA, वर्क डन इज T सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, dW T, एक जगह लिखा मैंने 8 पाई आर डेल्टा आर, तो इक्वेशन नंबर 2 वर्क डन मिला अपने को। अब वर्क डन फाइंड करने की और एक मेथड है, वर्क डन फाइंड करने की और एक मेथड क्या है, देखो वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा आर, इसलिए वर्क dW इज F इनटू डेल्टा आर। अब F क्या है, फोर्स इज एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स प्रेशर का फॉर्मूला रहता फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स रहेगा एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, एक्सेस प्रेशर मतलब PI माइनस PO, एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ये F का वैल्यू उठा के इधर डालो, dW इज, देखो F की जगह लिखा मैंने PI माइनस PO 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा। ठीक है, dW के दो फॉर्मूले मिले, इक्वेशन नंबर 4, पहला फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला T 8 पाई आर डेल्टा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में है dW, इक्वेशन 2 और 4 के लेफ्ट में dW, तो राइट साइड इक्वेट करो, इक्वेटिंग देखो T 8 पाई आर डेल्टा आर इज इक्वल टू PI माइनस PO इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो फर्स्ट थिंग ये पाई कैंसिल, ये 4 8 2 बचा, यहाँ बचा 2T आर डेल्टा आर, आर डेल्टा आर, यहाँ एक आर, इसको टर्म्स अरेंज करेंगे, यू विल गेट PI माइनस PO इन 2T अपॉन आर। ओके, माइक बंद करो, PI minus PO is 2T upon R. This is called Laplace law. तो बोलते हैं Laplace law of spherical membrane। ये फॉर्मूले पर अपने को न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। PI minus PO is 2T upon। ठीक है, अब ये जो स्टडी करे थे अपन, ये था ड्रॉप के लिए। अब बबल रहेगा तो क्या होगा, सी इन केस ऑफ सोप बबल देयर आर टू सरफेसेस, सोप बबल में दो सरफेस रहते हैं, inner surface as well as outer surface. So Pi minus PO is equal to 4T upon R. 2T की जगह क्या ले लिए, 4T, याद रखो, सोप बबल एयर बबल रहना तो 4T और सिर्फ ड्रॉप रहेगा तो 2T। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Pi minus PO is 2T upon R। समझ में आए? अब यहाँ तक थोड़ा सा रुक, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ, वो न्यूमेरिकल जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूला कैसा यूज करते हैं। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल देखते हैं।
फिर बस करेंगे सिर्फ 5 मिनट। स्क्रीन दिख रही है, सेम आपको बताया मैंने क्या है माइनस पीओ। देखो अब देखो यहाँ देखो एग्जाम्पल 2.6 what should be the diameter of water drop so that excess pressure inside it is 80 newton per meter square. Surface tension of water is given that surface tension of water is 7.27 into 10 minus. What should be the diameter of water drop? अपने को फाइंड करना है डायमीटर फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन फॉर्मूले में डायमीटर में रहता, फॉर्मूले में रहता रेडियस। देखो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम शुरू में बताया था मैंने, पहले गिवन लिखने का, गिवन पीआई माइनस पीओ इज 80, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर। देखो एक्सेस ऑफ प्रेशर इज 80 गिवन, पीआई माइनस पीओ गिवन। दूसरी चीज गिवन टी सरफेस टेंशन 7.27, तो सरफेस टेंशन। अब फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पीआई माइनस पीओ इज टी अपॉन आर, राइट। पीआई माइनस पीओ इज 2t अपॉन आर, 2t अपॉन आर। ये आर को इधर लो, तो फाइंड करना डायमीटर, आर को इधर लो, पीआई माइनस पीओ इधर आएगा, आर इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय पीआई माइनस पीओ। 2t की वैल्यू डालेंगे 7.27 10 raised to minus 2 डिवाइडेड बाय पीआई माइनस पीओ की जगह डालेंगे 80। इसको सॉल्व करेंगे लॉग टेबल से, लॉग टेबल से सॉल्व करना पड़ता है, आपको याद रखो। जब लॉग टेबल से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.8 into 10 raised to minus 3 मीटर आएगा आर। देखो ये पहले ओरली मल्टीप्लाई कर लो 2 से, इसके बाद इसका लॉग लो, माइनस 80 का लॉग, फिर इसका एंटी लॉग लो, आंसर आएगा 1.8 मिला आर। यहाँ पूछा हुआ डायमीटर, व्हाट शुड बी द डायमीटर इज 2r, डबल रेडियस 3.6। ठीक है, छोटा सा पॉइंट था। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन जो है नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अब देखो आज क्या क्या स्टडी किए वो सब आपको नोट्स में दिया हुआ मैंने, आपने जो जो स्टडी किए सब नोट्स में दिया हुआ है। वो नोट्स अच्छे से घर पे जाके घर पे याद करो, आपके पास जो लिखा हुआ है वो जितने डेफिनेशंस थे, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फिर लिक्विड सरफेस कॉनकेव क्यों है, वो अच्छे से लर्न करो, उस पर के न्यूमेरिकल्स देखो। और कुछ 2 मिनट पूछना हो तो पूछ लो, तो फिर खत्म करते हैं। बोलो कुछ पूछना है, चैट करना है, अनम्यूट करो। Participants are allowed to unmute. Arpina, unmute. कुछ पूछना है क्या? Boys, girls, 41 participants. शान, नुसरत, तैयबा, समझ में आया आपको सबको? कुछ डिफिकल्टी? यस तो कुछ बोलो। नो सर, समझा सब। नो सर, समझा ना? नो सर। नो सर, नो सर। ओके ओके ओके, गुड स्टूडेंट। देखो आप समझ में आया? आप ये यस जो सर। ये जो पढ़ो घर पे, शाम में पढ़ो, अगर नहीं पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। आज पढ़ो उसको 2-3 बार, फिर आज स्पीड हो जाएगा एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको, ये वीडियो भी आपको भेजता हूँ। ठीक है, बस करते हैं अभी। पौन घंटे का लेक्चर हो गया। यस सर, आप लोग यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, अभी क्या है, ज्योग्राफी ना, तो मैथ्स है। यस सर। ज्योग्राफी मैथ मैथ। से। ज्योग्राफी मैथ से। ज्योग्राफी। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। एग्जिट करो, आपके लिखने का बटन प्रेस करो। माइक्रोफोन और वीडियो के बीच का बटन प्रेस करो।
That's it from the meeting. Love you.